गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। बेटा आप थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो थोड़ा सा, ताकि जो बच्चे हैं वो आपको समझ पाए कौन हो आप। सर मेरा नाम अर्चना सतपथी है। मैं आईआईटी खड़गपुर बीटेक अभी परस्यू कर रही हूँ, वो भी माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। ओके बेटा। बेटा अपनी स्कूलिंग और अपनी जो एंट्रेंस की तैयारी वो कैसे की थी? सर स्कूलिंग और एंट्रांस सर मतलब दोनों साइमल्टेनियसली चल रही थी। फिलहाल हमारा तो बोर्ड्स नहीं हो पाया, बट मेन फोकस एंट्रांस पे ही था पूरा ही। अच्छा, और हाँ सर। तो तुमने एंट्रेंस के लिए, देखो बच्चे जो होते हैं ना, देखो होता क्या है, जैसे एक जब लड़की कोई बात बोलती है, बच्ची जो तैयारी कर रही है, तो तुमको लगता है कि यू आर जस्ट ए नॉर्मल पर्सन। बट बेटा आप जब जाके रियलिटी में समझोगे ना दुनिया को, कि वुमेन्स रिजर्वेशन क्यों लगता है, बाकी चीजें आप धीरे धीरे समझोगे, तो आपको एक चीज समझ आएगी कि मेन एंड वुमेन आर स्टिल नॉट इक्वल इन दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी ऑफ आवर्स। तो उसमें लड़कियों को अच्छा, मतलब लड़कों से अच्छा करना पड़ता है, तब उनको इक्वलिटी फील होती है जॉब के अंदर। इससे पहले क्या है, जब तक तुम कॉलेज में रहोगी ना, तुमको हर जगह थोड़ा थोड़ा पर्क मिलेगा। कहीं पे तुम्हें वुमेन्स कोटा मिल जाएगा, कहीं पे बच्चे भी बोलेंगे नहीं, फायदा रहता है, कुछ भी बोल देंगे। लेकिन व्हेन यू विल एंटर इन द वर्क डोमेन ना, यू विल फील कि वुमेन्स आर मार्जिनलाइज्ड। तो जब तुम कुछ बोलोगी ना बेटा, तो अगर वो दो चार लड़कियों को मोटिवेट कर पाए पढ़ने के लिए, तो इट विल हेल्प अ लॉट, अगर आप सोसाइटी वाइज सोच पाते हो तो। जी तो सर। बेटा आप मुझे बताओ कि आपने जब तैयारी की थी, तो सीरियस कब हुए थे, 11th से ही कि 12th में? 11th में इतना सीरियसनेस नहीं था, मतलब 12th के एंड में जब स्टार्टिंग से मॉक्स देना स्टार्ट किया तब थोड़ा ज्यादा सीरियसनेस आ गया। तो तुमने 11th 12th में नोट्स बनाए थे क्लासेस के? जी सर, वो सब बहुत रेगुलर था, नोट्स बहुत रेगुलर थे क्योंकि नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम क्लासेस बंक करती थी बेटा, कोचिंग की? नहीं, बहुत मतलब जब जरूरत नहीं होता तो बहुत कम छुट्टी होता था, हॉलीडेज बहुत कम। मेरे ख्याल से तुमने और बाकी जो तुम लोग के ग्रुप ने एक भी क्लास छोड़ी नहीं होगी, जहां तक कि मुझे याद है अपनी बेस्ट उसमें, कि आप लोगों ने एक भी क्लास मिस नहीं की होगी। सर मतलब हार्डली सर 2-3 क्लासेस, उससे ज्यादा मतलब पूरे नहीं। 2 साल के स्पेन में ना? हाँ सर, जी सर, हाँ। ज्यादा नहीं। और बेटा तुम लोग अगर नोट्स बनाते थे तो रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे रखते थे? सर हम वही सर नोट्स फॉलो करते थे, आपसे जो लिखाते थे बाकी टीचर्स, हम्म। नोट्स होता था। फिर बाद में एनसीईआरटी का समरी देख लेते थे एक बार। हम्म। और फिर बाद में वो एचसी वर्मा क्वेश्चंस सिलेक्टेड वाले। हम्म। फिजिक्स के लिए वैसा हो गया, वैसे सब मैथ्स केमिस्ट्री आप जैसा बोलते थे। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप पूछ लेता हूँ। आप जी मुझे सर। बताओ, फिजिक्स वाइज आपने कितना किया था, और जूनियर्स को कुछ मैसेज दो कि क्या आप और बेटर कर सकते थे फिजिक्स में, पहले बताओ। सर फिजिक्स वाइज मैंने एचसी वर्मा जितना हो सका उतना किया। मतलब हम्म। मैं एक्सरसाइज ट्राई करती थी पूरा करने का, बट ऐसे से होता था कुछ लास्ट में क्वेश्चंस छूट जाते थे। हाँ ऐसे हाँ। से सॉल्व एग्जांपल्स होता था, और फिर एनसीईआरटी मतलब एडिशनल एक्सरसाइजेस करने थे जो मैं नहीं कर पाई थी। ओके गुड। और और फिर सर मॉड्यूल स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हो पाता था, फिर से बाद में सर नहीं हो पाया वर्कबुक मॉड्यूल वो सब। बट मेन अच्छा। फोकस सर एचसी वर्मा पे ही था कि उसका अच्छा, लूप कितने बार चला सके। तो तुम्हारे कितने लूप चले थे बेटा ऐसी वर्मा का? सर दो? 2-3 लूप हो चुके थे। चलो 3 बेटर। और तुम्हारे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी प्लस मॉडल खत्म थे, मतलब क्या तुमने किया गया था बेसिकली? सर एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक के लिए तो पूरा ही एनसीईआरटी जो भी हाँ। हो जाए उसको ही पूरा करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। और फिर सर ऑर्गेनिक के लिए नोट्स जितने पॉसिबल थे वो बना लेते थे, फिर बाद में उसके शीट सॉल्व करते थे। हम्म। और और ऑर्गेनिक में मॉड्यूल से उसके इन चैप्टर एक्सरसाइजेस अच्छे होते हैं, वो सॉल्व किया करते थे। ठीक है। और फिर फिजिकल में नरेंद्र अवस्थी पूरा तो नहीं हो पाया जितना सर, सिलेक्टेड क्वेश्चंस कुछ कुछ हर एक टॉपिक का वो करते थे। फिर वैसे बाद ही में करना सर जो चाहिए बेटा। हाँ सब वो बाद में फिर जितना शीट्स मिलता था वो करते थे। और एनी गुड थिंग यू डिड इन मैथ और रिग्रेट्स एनी इन मैथमेटिक्स, कुछ आपको लग रहा है? मैथ्स थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना था जो मैं नहीं कर पाई, सब्जेक्ट इम्बैलेंस की वजह से कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस तरह दी थी तो उसको कम हो जाता था। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें कुछ तो अच्छा लगा होगा कि तुमने मैथ में ये चीज सही की। मैथ्स में सर लास्ट 3-4 मंथ्स में हमने आपने जो एक ब्लैक बुक दी थी वो हम्म। वाली सर
ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका था, तो सर वो वाला थोड़ा तो कॉन्फिडेंस काफी दिया था अच्छा है लास्ट बेटा में। फिर तो। नहीं सर, वो वाला थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया था। नहीं नहीं ठीक है, फिर भी बेटा टू गेट इनटू आईआईटी स्टिल, मतलब इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन। बेटा चलो हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताओ कि देखो, फ्रेंड्स होते हैं आपके साथ में, तो आपके ग्रुप कैसा था? क्या वो आपको हेल्प करता था पढ़ाई में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सर। फ्रेंड सर्कल सर हमारा बहुत कॉम्पिटिटिव था, मतलब ऐसा नहीं था कि टांग खींचने वाला, वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करता था, बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। किसी को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहोगे दोस्तों में अपने? सबको सर, हर एक का रोल अपना अपना था। अच्छा। आयन और सर हमारा केमिस्ट्री लिए फेमस था, वो अच्छा समझा देता था। नहीं सर, ऋषि फिजिक्स में मैकेनिक्स पार्ट उसका बहुत अच्छा होता था। हाँ बाकी हाँ। से सब कोई मैथ्स में श्रेष्ठ, सब कोई जानते हैं, श्रेष्ठ वो समझा देता था। नहीं गुड बेटा। एक्चुअली जो आप लोगों से जूनियर है ना, वो लोग कई बार जैसे अकेले अपने आप को पैक कर लेते हैं इंटरनेट वाला टाइम है ना, और फिर सारी किताबें खत्म करना चाहते हैं, वॉट एवर कम्स देयर वे, की वर्कबुक भी करनी है, मॉडल भी करनी है, सीवरमा भी करनी है, एनसीईआरटी भी करनी है, फिर पाइल अप करके वो बस रोते रहते हैं। तो उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? सर मेरे हिसाब से सर कुछ ही बुक्स फॉलो करनी चाहिए और उसका ही लूप चलाना चाहिए। चाहे आप एक बुक, दो बुक फॉलो करो, एक टेक्स्ट बुक वाइज एक फॉलो करना चाहिए, और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूसरा बुक। तो टेक्स्ट बुक वाइज रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाता है अगर आप एक बार पढ़ लेते हो, और फिर बाद में क्वेश्चन का लूप चलाना चाहिए जितने बार हो सके, सेम रिपीटेड क्वेश्चन से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक नया आइडिया मिलता है। नहीं गुड बेटा। और बेटा देखो, क्या कहते हैं कि आप ये बताओ कि आगे का आपका प्लान क्या है, एनी फ्यूचर प्लान्स? फिलहाल के लिए सर थोड़ा डिपार्टमेंट चेंज करने का प्लान है। मतलब फर्स्ट ईयर टॉप करने का प्लान है? फर्स्ट ईयर टॉप तो सर इधर से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नहीं सोच करो रहे हैं सर वो करो, ट्राई डिपार्टमेंट। करोगे तो शायद। आई हैव हाँ सीन कि जितने जी बच्चे सर। थोड़ा सा ट्राई करते हैं उनका ब्रांच चेंज पक्का होता है। आपके जो इमीडिएट सीनियर्स जितने भी थे ना, आप उनसे बात करोगे, ऑल हैव प्लान्ड एंड चेंज देयर ब्रांच। तो अगर आप उनसे बात करो तो वो बताएंगे कि हाँ फिजिबल है, थोड़ा मुश्किल होता है बट हाँ फिजिबल है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ वो है, मतलब फिजिबिलिटी। अच्छा ठीक है बेटा, आप ये बताओ थोड़ा सा अपने मम्मी पापा के रोल को हाईलाइट करो कि व्हाट वाज देयर क्रिटिकल रोल इन योर प्रिपरेशन। मम्मी पापा, सो वो पूरा टाइम सर, जब भी चाहिए, जो भी कुछ भी चाहिए होता है सब, वो तो हमेशा ही रहते थे साथ में। चाहे इमोशनल सपोर्ट हो या फिर कुछ जैसे हम लोग जाके मिलके पढ़ाई करते थे, रात में रुकना, वो सब वो भी अलाउ करते थे, और बहुत से जितना सपोर्ट दे सकते थे पूरा दिया है, पूरा। हाँ बेटा। बेटा आप अगर अपने पापा की या मम्मी की कोई लाइन जो आपको मतलब पढ़ने के लिए मजबूर करती थी, या कुछ बहुत अच्छी लगती थी लाइन में, सिंपल सी भी कोई लाइन, क्योंकि मम्मी पापा की कुछ बातें आपके दिमाग में घूमती हैं, तो वो कौन सी लाइन थी बेटा? कुछ भी अगर याद हो, छोटा भी। तो उनका था कि सर जो भी करना दिल से करना, अच्छे से करना, कोई भी पार्ट मत करना, हाफ में मत जाना, जो भी करना पूरा करना। और सर भाई से पापा का एक मन था, इच्छा था कि मतलब कुछ अच्छा करने के लिए, आईआईटी हो एनआईटी हो, तो वो एक कांस्टेंट पुश देता था कुछ नहीं बेटा, करने के अभी तो लिए। तुम लोग अच्छी जगह पे हो। आई होप तुम लोग इसके बाद भी टॉप आईवी लीग्स के कॉलेजेस ट्राई करो, या अच्छे पैकेजेस लो, और थोड़ा सोसाइटी वाइज बड़े लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। छोटा मत सोचना बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप दोस्तों में और टीचर्स में कोई लाइन या कोई मोटिवेशन या कुछ बात तुम्हें समझ आती थी कि हाँ यार मेरा ये फ्रेंड ये कहता था, ये सर की ये बात अच्छी थी, कोई ऐसी लाइन जो तुमको ज्यादा पुल करती थी कि हाँ मैं पढ़ने बैठती हूँ? बताओ बेटा। सर जेई मीन्स 2 के पहले, सर जेई मीन्स 1 मेरा बहुत खराब गया था, बहुत ज्यादा खराब गया था। तो उसके बाद आपने सर बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था वो 18 दिन के बीच में। तो और कौन सी फिर लाइन तुम्हें समझ आई थी? तो वो था कि आपको सर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था मुझ पे, तो वो बहुत ज्यादा पुश करता था कि नहीं करना है, करना है। और ठीक। फिर दोस्तों ने भी बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था कि तुम कर सकती हो, कोशिश करो, ये खराब हो गया तो कोई नहीं, कुछ नहीं जाता, और भी आगे अपॉर्चुनिटीज है। बेटा स्टिल तुम लोग काफी सही रास्ते पे हो। अभी भी मुझे लगता है तुम लोग का ग्रुप एक दूसरे की हेल्प अभी भी करता है, और दैट्स ए गुड थिंग बेटा। और
अभी तो मेरा बस तुमको यही सजेशन होगा, किसी तरह से हैव ए फ्यूचर फ्यूचर प्लान, कुछ रोड मैप बनाओ। अभी फर्स्ट ईयर के लिए तो बेटा आप वही रखना, किसी तरह ब्रांच चेंज। अब देखो ब्रांच चेंज भी नहीं, अगर तुम अच्छे मार्क्स भी स्कोर करते हो तो दैट वे यू विल बी वेरी फ्री कि तुम जो लास्ट ईयर्स हैं उनमें प्लेसमेंट या कॉलेज, मतलब फ्यूचर कॉलेज पीजी की तैयारी कर पाओगे। तो फर्स्ट ईयर में मार्क्स उठाना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। ठीक है बेटा। और तुम कुछ बच्चों को ये सब बताना चाहोगे कि तुमने टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट की, कितने दिए? सर हमारा सर दिसंबर, मिड दिसंबर के बाद से स्टार्ट हो चुका था। वैसा हम्म नहीं था कि हमारा पूरा पोर्शन हो चुका था या फिर हमने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया था। सर जितना हम्म। हुआ था उससे ही हम लोग कर रहे थे। इनिशियल मार्क्स सर कुछ ज्यादा ठीक से तो नहीं आ रहे थे, फिर बाद में टेस्ट के थ्रू उसका एनालिसिस करके, क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक्स कवर लेकिन करके टेस्ट एनालिसिस तो पूरा करते थे ना, ऐसा तो नहीं कि वन टेस्ट और पूरा दूसरे सर। टेस्ट मूव करते थे, ऐसा नहीं था ना? नहीं सर, नहीं सर, पूरा एनालिसिस करते थे और और एनालिसिस में पूरा आपके करके। फ्रेंड सर्कल का भी रोल था, टीचर्स का भी रोल था ना? तो हम लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करके एनालिसिस करते थे। अगर दैट्स उसको कुछ ग्रेट। क्वेश्चन आ जाता था तो फिर हम मैं समझा देती थी या फिर वो समझ देता था। नहीं बेटा अच्छा था। और बेटा आप लोग जे एडवांस के लिए क्या अलग से किए थे ये बताइए। क्या आप लोग को लगता है कि अगर वो नहीं किया होता तो शायद सिलेक्शन नहीं होता? सर जे एडवांस में सर एग्जाम के 1 मंथ पहले हमने करीब 10 मॉक्स दिए थे, 10 मॉक्स दिए थे और एक लास्ट वाला बस एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह था। तो वो सर 10 मॉक्स और उसका एनालिसिस, सो उसमें ही हमारा ऑलमोस्ट ऑल एवरी टॉपिक कवर हो गया था। तो फिर अगर वो 10 मॉक्स नहीं दिए होते तो शायद एक मोमेंटम नहीं बनता था, बना होता और शायद जो एडवांस में जितना आया उससे भी खराब आ जाता। तो फिर सर हर एक मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तुम कितने घंटे पढ़ती थी बेटा? ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ इसका कोई मीनिंग नहीं होता है बट दे ऑलवेज आर हम्म। इंटरेस्टेड कि दीदी कितना पढ़ती थी। वो तो फ्लक्चुएट होता था, मतलब एक दिन मन होता था तो एक दिन अगर पूरा पूरा कॉन्फिडेंस होता, पूरा अच्छे से बैठ जाते थे तो 14 घंटा तक चला जाता था, और दूसरे दिन में 6-7 घंटे। बट जितना हो कवर अप करके एवरेज जनवरी टू कुछ एक। जनवरी टू टिल योर एग्जाम आप ऑन एन एवरेज कितना पढ़ पाते थे? सर 9 to 10 आवर्स। Good. और तुम लोग इंटरनेट एडिक्टेड थे कि प्योर कन्वेंशनल वे में पढ़ते थे? इंटरनेट एडिक्शन से नहीं था, गुड बेटा। बिल्कुल नहीं था। और तुम लोग क्या कहते हैं, जे एडवांस से पहले तुम लोगों ने कुछ अलग से स्ट्रेटजी भी अपनाई थी पढ़ने के लिए, टॉपिक वाइज सिलेबस फॉलो किया था कि नहीं प्रॉपरली? हाँ पूरा सिलेबस, मतलब हम लोग सिलेबस लेके ही घूमते थे कि ये टॉपिक हो गया सिलेबस का तो सही है, तो फिर अगले वाला टॉपिक सिलेबस देख के, क्योंकि बुक में घुस जाएंगे तो बहुत सारे हैं तो हर एक टॉपिक उससे नहीं हो सकता। तो क्योंकि वो एडवांस तो वैसे भी सब बहुत सिलेबस स्पेसिफिक होता है कि इतने में से इतना में ही आएगा, तो एडवांस के लिए तो बेसिकली सब पूरा ही सिलेबस देख के करना पड़ेगा। और बेटा देखो, मैं एक चीज बोलूंगा, इस पेंडेमिक में स्टूडेंट दो ही टाइप के हैं। एक जो पेंडेमिक का जम के फायदा उठा के पढ़ रहे हैं, और एक जो जम के टाइम पास कर रहे हैं। मैंने देखा है आप लोग बेटा जम के पढ़ने वालों में से हो, तो फिर से वो चीज कंटिन्यू रखना, वरना एक टाइम पास जनरेशन क्रिएट हो रही है जो इंटरनेट एडिक्टेड हैं। अब प्लीज वैसे मत बनना कभी लाइफ में। जी और सर। कीप सेंडिंग मी गुड न्यूज कि कुछ कुछ अच्छा होता रहे हर 4 महीने पे, 5 महीने पे। द मोमेंट यू गेट इंटर्न, द मोमेंट यू टेक ए गुड प्लेसमेंट और एनीथिंग, इफ इवन यू फील लो, आप कांटेक्ट करना, ठीक है? बेटा इट वाज रियली नाइस स्टिल। मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चियां हों अगर वो आपका नंबर मांगे तो मैं आपका नंबर उनको दे दूंगा। तो जी अगर कोई सर। आपसे काउंसलिंग की बात करे या कुछ करे तो इन योर ह्यूमन कैपेसिटी जिसकी जो मदद कर पाए करना बेटा। आई जी स्टिल सर। फील कि कुछ बच्चे जैसे कन्या में एक आकांक्षा बच्चा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अंजिका है, ये लोग सीरियस बच्चे हैं। तो ये लोग हो सकता है आपसे कभी कभी बात करें, ठीक है? वो शिवांशी से भी कर सकते हैं बट आपसे भी हो सकता है करें, ठीक है? जी सर। ओके बेटा, मैं फिर क्लोज करता हूँ विद ए फाइनल वर्ड कि बेटा आप ना एक तरह से, मतलब जैसे मुझे पता है कि जब लड़कियां कुछ करती हैं ना, तो ये एक तरह से आप अगर उसको सोचोगे ना तो सोसाइटी पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो आप जितना बड़ा करोगे ना, आप सब मतलब आप ज्यादा एरिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हो इसके मुकाबले जब लड़का बड़ा करता है कुछ। और ये ऐसा नहीं है कि बेटा मैं थोड़ा सा फेमिनिस्ट होके बोल रहा हूँ, एक ऐसी चीज होती है ना कि जैसे तुम शायद आफ्टर एज यू विल फील दैट थिंग कि जितनी सोसाइटीज डेवलप्ड होती है ना उसमें वुमेन्स का रोल बहुत ज्यादा रहता है लड़कों के मुकाबले, ठीक है? तो जी सर। यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर, सो एक्ट अकॉर्डिंगली बेटा, ठीक है?
चलो बेटा, मैं अब आपका इंटरव्यू बंद करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और प्लीज पढ़ते रहना, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ बेटा, बाय बेटा।